हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और ये वर्ल्ड मैप सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है। इस लेक्चर में और आगे वाले 2-3 लेक्चर्स में हम जितने भी स्ट्रेट्स एंड इस्थमुसेस हैं अराउंड द वर्ल्ड उन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि वो कौन सी वाटर बॉडीज के बीच में है, कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, कौन से लैंड एरियाज को कनेक्ट करते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये एशिया के बारे में होगा। इसमें हम नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया और हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया है इसमें जितने भी स्ट्रेट्स होते हैं और वो सारे स्ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, उन सबको कवर करेंगे। तो ये जो कोर्स है ये जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आपको ये यूपीएससी, स्टेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इससे पहले कि हम ये लेक्चर स्टार्ट करें, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपनी नोटबुक लेके बैठें और जैसे कि हम बाकी सारे लेक्चर्स में करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स आएंगी उन सबको हम उसमें नोट करेंगे। और इससे पहले जितने भी हमने 11 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं उनको आप एक बार रिवाइज करोगे, क्योंकि अगर आप टाइमली रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है कि मैं कितना अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, आप उसको एग्जाम तक याद नहीं रख पाओगे। इसलिए हमें उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेट्स बोलते किसको हैं। इसको हिंदी के अंदर जल संधि भी बोलते हैं। जल का मतलब आपको पता है पानी, वाटर। संधि का मतलब आपको पता है कि जो दो चीजों को जोड़ती हो। तो ये दो जल के जो वाटर बॉडीज हैं उनको जोड़ती है। यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, इन दोनों को जो कनेक्ट करती है ये होती है स्ट्रेट्स। अब ये जो स्ट्रेट होती है ये खुद एक वाटर बॉडी होती है। दिस इटसेल्फ इज अ वाटर बॉडी। हाउ डू यू से इट्स अ वाटर बॉडी? ऐसे समझो आप कि एक बड़ा सा एक बड़ा सा कोई वाटर बॉडी था। यहाँ पे मान लो कि ये कोई एक बड़ा सा ओशन था। फिर यहाँ पे सडनली हमने देखा कि यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं, आप ऐसे समझिए कि पूरा कोई लैंड का मास था। यहाँ पे कोई लैंड का मास था, पूरा इसको कवर करा हुआ, ये पूरा लैंड का मास है। और ये जो है हमारा ये वाटर बॉडी है। ये येलो पार्ट जो दिख रहा है आपको ये वाटर बॉडी है। देन व्हाट हैपन, किसी फॉल्ट या फिर फ्रैक्चर की वजह से या फिर किसी टेक्नोलॉजिकल इवेंट की वजह से अगर ये लैंड मास के अंदर क्रैक आ गया और ये यहाँ पे ये पूरा पानी से भर गया, तो हमने क्या देखा कि ये वाला पानी का वाटर बॉडी इस वाले पानी के वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो वाटर बॉडी होती है, ये वाटर बॉडी जो आपको दिख रही है जो किन्हीं भी दो लैंड मासेस के बीच में होती है, यहाँ पे पूरा दिस इज अ वाटर बॉडी नंबर 1 और दिस इज अ वाटर बॉडी नंबर 2 और ये हमारा लैंड का एरिया है, पूरा कॉन्टिनेंट मान लो, कोई कंट्री मान लो, उसके बीच में ये वाला जो एरिया होता है जो खुद पानी से भरा होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेट्स। अगर हम डिक्शनरी की डेफिनेशन में देखें तो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा नैरो वाटर पैसेज जो किसी दो सी को या फिर किसी दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता हो। ये टिपिकली नैरो होता है, मतलब आप ऐसे समझो कि आधी किलोमीटर से लेके 1 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक भी हो सकता है। बहुत बार तो ये इतना छोटा होता है कि अगर आप जैसे ये बीच में ये स्ट्रेट है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, इस लैंड एरिया पे खड़े हो, ये स्ट्रेट है बीच में, अगर आप पॉइंट ए पे खड़े हो तो आप पॉइंट बी का जो लैंड एरिया है उसको भी आप देख सकते हो। कभी कभी तो ये इतना छोटा, इतना नैरो होता है। तो ये एक चैनल है जिसके दो तरफ तो वाटर बॉडीज होती है, जैसे कि हमने देखा कि जैसे ये स्ट्रेट है तो इसके यहाँ पे लैंड का एरिया है, यहाँ पे लैंड का एरिया है, यहाँ पे वाटर बॉडी, यानी मतलब हम इसको ओशन ओ लिख रहे हैं। तो ये ऐसा है जिसके दो तरफ लैंड है और दो तरफ वाटर बॉडी है, इस तरह का एरिया होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट्स। अगर हम इस्थमुस की बात करें तो इस्थमुस को बोलते हैं स्थल संधि। ये आप इस्थमुस देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्थल संधि। स्थल का मतलब क्या होता है हिंदी में? स्थल तो खुद हिंदी का वर्ड है। स्थल का मतलब हिंदी में होता है, जैसे स्थल का मतलब होता है कि जिसको बोलते हैं लैंड एरिया, जमीन जो होती है इनको जोड़ने वाला। जैसे ये एक एरिया हो गया पूरा, ये मानो कि पूरा एक दो कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए, जैसे पनामा इस्थमुस है, तो ये पूरा जो है ये लैंड का एरिया है। वेयरएज अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है पूरा वाटर बॉडी का एरिया है। तो ये जो एरिया है लैंड का
जो दो वाटर बॉडीज के बीच में है और जो दो लैंड एरिया को कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं स्टूमस। स्टूमस यानी कि एक ऐसा लैंड का एरिया जो कि दो बड़े वाटर बॉडीज के बीच में है, मतलब पूरी वाटर बॉडी को इसने डिवाइड कर दिया है, और ये जो लैंड का पीस है दो, जैसे कि ये था ए और ये था बी, इन दोनों को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट्स और स्टूमसेस में यही डिफरेंस है कि स्ट्रेट्स जो है ये पानी का खुद एक जल संधि है, जल का बना हुआ दो वाटर बॉडीज के बीच में या दो लैंड बॉडीज के बीच में संधि है, और स्टूमस जो है ये जमीन से बना हुआ है, तो ये एक दूसरे के कन्वर्जेस हैं। तो ये हमने देख लिया कि जो स्ट्रेट होता है, इट लाइज बिटवीन टू लैंड मासेस एंड इट कनेक्ट्स टू लार्ज बॉडीज ऑफ द वाटर। जैसे हम अगर इसको किसी फोटो में देखें तो देखो, ये वाला एक वाटर बॉडी ए है, ये एक वाटर बॉडी बी है, इन दोनों के बीच में ये जो पानी का एरिया दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्ट्रेट्स। और ये एक है जमीन का एरिया, दिस इज लैंड 1 एंड दिस इज लैंड 2। तो अगर स्ट्रेट के बारे में क्वेश्चन बनता है तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, तीन बनेंगे, एक्चुअली 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, और दूसरा कि कौन सी ये वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, कौन सी दो, तो हम क्या बोलेंगे ए एंड बी को कनेक्ट करता है। और तीसरा क्या बनेगा कि कौन सी लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं अगर 2, तो हम क्या बोलेंगे 1 एंड 2 को। तो ये हो गया स्ट्रेट के बारे में। और स्टूमसेस के बारे में बात करें तो ये देखो, खुद एक जमीन का टुकड़ा है ये पूरा, जो ये दो लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करा हुआ है और वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टूमस। अगर यहाँ पे हम कोई कैनाल बना दें या खुद के इसको पूरा कनेक्ट कर दे दो वाटर बॉडीज को, तो इसको बोलते हैं कनाल। जैसे कि पनामा कनाल है, ठीक है, जैसे कि सुएज कनाल है, तो वो होती है स्टूमसेस के बीच में इस जमीन के टुकड़े को काट कर कनाल बनाई गई है इन दो वाटर बॉडीज के एरिया को कनेक्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड मैप पे हम किस तरीके से स्ट्रेट्स को कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एशिया से, फिर हम चलेंगे अफ्रीका, इधर हमारा ये वाला एरिया, अफ्रीका वाला एरिया, यूरोप का एरिया, देन वी विल कवर दिस नॉर्थ अटलांटिक ओशन, देन नॉर्थ अमेरिका को कवर करेंगे, फिर साउथ अमेरिका को कवर करेंगे, और फिर हम सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया को कवर करेंगे। तो ये हमारा पूरा स्टेट्स को कवर करने का स्ट्रैटेजी रहेगा। सबसे पहले हम एशिया के मैप पे देखते हैं। एशिया के मैप पे अब देखो, ये काफी सारा, यहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज है। हमने देखा था कि एशिया का जो मैप है वो तीन तरफ से लैंड पानी से घिरा हुआ है। सबसे ऊपर कौन सा है, आर्कटिक ओशन, उसके बाद में पैसिफिक ओशन ईस्ट में, और सबसे नीचे है इसका इंडियन ओशन। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारी छोटे छोटे आइलैंड्स है, जैसे वाटर बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स दिखेंगे आपको। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, ये एक अलग आइलैंड बना हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो बीच में पानी का एरिया दिख रहा है हर जगह पे आपको, ये सारे स्ट्रेट्स हैं, और ये स्ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एटलीस्ट अगर आपको मतलब सारी डिटेल नहीं याद रहे तो हमें 3 चीजें तो याद रखनी है। कौन सी 3 चीजें बताई थी मैंने, कि कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, और कौन से लैंड मास को कनेक्ट करता है। तो अभी जब आप अपने नोट्स में भी लिख रहे हो तो आप इसी तरीके से लिखोगे कि कहाँ पे लोकेटेड है और कौन से दो लैंड मासेस और वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे हमारे आर्कटिक ओशन से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कारा सी से, और यहाँ से चलते हुए हम जापान से होके फिलीपींस एंड साउथ ईस्टर्न एशिया को इस पूरे लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कारा स्ट्रेट से। कारा स्ट्रेट नाम से पता चल रहा है कहाँ पे होगा, कारा सी, और कारा सी किसके अंदर है, आर्कटिक ओशन के अंदर। तो ये पूरा स्ट्रेट किसके अंदर हो गया, आर्कटिक ओशन के अंदर। अभी कारा स्ट्रेट जो है, अब देखो ये रशिया का 2 आइलैंड है। पहले हम देखते हैं कि वाटर बॉडीज, हम हमेशा 3 चीजें देखेंगे। लोकेशन हमने देख ली, फिर कौन सी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, बेरेंट सी को और कारा सी को, और कौन से 2 लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है। तो ये एक्चुअली पूरा का पूरा रशिया का एरिया है। ये नोवाया जो है ये रशिया का एक आइलैंड है, ये इसको रशिया के मेनलैंड से कनेक्ट कर रहा है। तो कारा स्ट्रेट रशिया के आइलैंड नोवाया को रशिया के मेनलैंड से कनेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा कारा स्ट्रेट के बारे में। और यहीं पे आपको मोटा चिकन और स्ट्रेट भी दिखेगा, जो बिल्कुल यहाँ पे एक पतला सा छोटा सा टुकड़ा है, जो भी कारा सी और बेरेंट सी को ही कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको कारा सी के बारे में 1-2 इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। एक तो इसके अंदर ओब रिवर जो है,
ये दिखेगी आपको ओब रिवर, ये यहाँ पे अपना पानी ड्रेन करती है, ठीक है। और एक यहीं पे एक और रिवर है जिसका नाम है यानजे रिवर। आप इसकी स्पेलिंग देखोगे तो इसकी होगी YENISEI, यानजे रिवर। ये दोनों रशिया की रिवर्स हैं और ये दोनों अपना पानी कारा सी के अंदर ड्रेन करती हैं। तो ये तो हो गया हमारा कारा स्ट्रेट के बारे में, ठीक है। ये देखो मैंने अलग से इसमें दिया भी है आपको कि ये नोवाया और रशिया के मेनलैंड को कनेक्ट करती है और बेरेंट सी और कारा सी के बीच में है। इसका नाम है कारा स्ट्रेट, ध्यान रखना है हमें। फिर हम आते हैं रशिया से चल के जापान की तरफ, हमारा ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया के अंदर अगर हम सीज की लोकेशन देखें तो आप ये देखो, ये कुर्ली आइलैंड है और यहाँ पे जापान है, यहाँ पे जापान है हमारा। तो ओशन की, एक बार ओशन का लोकेशन देखना है। यहाँ पे सी ऑफ ओखोत्स्क है, ये रशिया का एक छोटा सा, ये रशिया का पोर्शन है पूरा और ये कुर्ली आइलैंड्स है, ठीक है। और ये पूरा रशिया का पोर्शन है, यहाँ पे जापान है। आपने लोकेशन देख लिया, यहाँ पे सी ऑफ ओखोत्स्क है, यहाँ पे सी ऑफ बेरिंग है। बेरिंग स्ट्रेट को हम नॉर्थ अमेरिका के अंदर पढ़ेंगे, अभी नहीं ध्यान दे रहे इस पे। और यहाँ पे हमारा पैसिफिक ओशियन है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारी जापान की इंपॉर्टेंट स्टेट्स है। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। सबसे पहले आती है स्ट्रेट्स ऑफ टार्टरी या फिर गल्फ ऑफ टार्टरी भी बोलते हैं इसको। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, स्ट्रेट ऑफ टार्टरी, इसको मैं आपको डिटेल में भी बड़ा डायग्राम करके भी बताऊंगी, पर अभी आप इसमें क्या लिखोगे कि ये कौन से दो कहाँ पे लोकेटेड है। ये एक तो पैसिफिक ओशन के अंदर कौन से 2 लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है। ये रशिया के मेन लैंड को, रशिया का एक आइलैंड है शाकालिन आइलैंड, इसको कनेक्ट कर रहा है। और कौन सी 2 वाटर बॉडीज के बीच में है, सी ऑफ ओखोत्स्क और सी ऑफ जापान। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये है हमारा सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान हमने कहाँ पे देखा था, जापान और रशिया के बीच में, जापान के पास वाला जो एरिया है ये है सी ऑफ जापान। और ये एरिया जो दिख रहा है ये है हमारा ओखोत्स्क का एरिया, सी ऑफ ओखोत्स्क। तो हमारी स्ट्रेट ऑफ टार्टरे जो है ये कौन सी 2 लैंड, रशिया में ही है पूरा, रशिया के मेनलैंड को शाकालिन आइलैंड से, और वाटर बॉडी सी ऑफ ओखोत्स्क को सी ऑफ जापान से, ठीक है। और दूसरी हमारी है ला पेरूज या फिर इसको सोया स्ट्रेट भी बोलते हैं। ये देखो अभी ये स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये रशिया के अंदर आता है और ये जो है हमारा जापान स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो जापान और रशिया के बीच में जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं ला पेरूज स्ट्रेट या फिर सोया स्ट्रेट। और ये जापान के कौन से आइलैंड को कनेक्ट करती है रशिया से, होक्काइडो। हमने जापान की 4 आइलैंड्स पढ़े थे, आपको याद है, अगर हमने एशिया कॉन्टिनेंट में हमने जापान के 4 इंपोर्टेंट आइलैंड्स देखे थे, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और कुयुशु, 4। तो ये होक्काइडो सबसे ऊपर आइलैंड है रशिया के पास में। तो ये जो ला पेरूज या फिर सोया स्ट्रेट है ये रशिया और जापान को कनेक्ट करता है। वाटर बॉडीज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने कौन सी बताई थी, सी ऑफ जापान। तो ये कौन सी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, सी ऑफ जापान को, और ये देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे सी ऑफ जापान को ये सी ऑफ ओखोत्स्क के साथ लिंक करता है। ये देखो सी ऑफ ये है स्ट्रेट ऑफ टार्टरे, देख लिया हमने, ये देख चुके। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बड़ा डायग्राम दिखाऊंगी। ये देखो यहाँ पे है लोकेटेड, कौन से 2 सीज को, वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, सी ऑफ ओखोत्स्क और सी ऑफ जापान को, ठीक है। और उसके बाद में हमारी ये जापान की 3 और स्ट्रेट्स बाकी बचती हैं। पहली होती है हमारी तत्सुनगुरु। तत्सुनगुरु जो है ये देखो यहाँ पे, तत्सुनगुरु जो है ये जापान के 2 आइलैंड्स होक्काइडो और होन्शु को कनेक्ट करती है। और 2 वाटर बॉडीज कौन सी हो जाएगी, सी ऑफ जापान को और पैसिफिक ओशियन को लिंक करती है, ठीक है। ये हो गई हमारी त्सुगुरु स्ट्रेट। उसके बाद में हमारी एक और स्ट्रेट होती है जिसको हम बोलते हैं कनमोन स्ट्रेट। कनमोन स्ट्रेट, कनमोन स्ट्रेट जो है ये भी जापान के 2 आइलैंड्स के बीच में ही है। कौन से 2 आइलैंड्स हैं वो, होन्शु और कुयुशु। आप इनका सीरीज याद रख लो और आप जापान के जो आइलैंड्स है उनका सीरीज याद रख लो, आपको याद रह जाएगा कि कौन सी जो स्ट्रेट है वो किसको कनेक्ट करती है। तो हमारी जो कनमोन स्ट्रेट है ये कौन से 2 आइलैंड, जापान के आइलैंड्स को, होन्शु और कुयुशु को कनेक्ट करती है। वाटर बॉडीज सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशियन। उसके बाद हमारी है सुशिमा स्ट्रेट।
ये वाली स्ट्रेट आपको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। ये स्ट्रेट साउथ कोरिया और जापान को लिंक करती है, दोनों के बीच में है ये, कोरिया और जापान। और कौन सा कोरिया? साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है ये तो चाइना और रशिया के साथ और इसके साथ लैंड के साथ वाया लिंक है, जबकि साउथ कोरिया ऐसा कंट्री है जो जापान के साथ कोरिया स्ट्रेट या फिर ईस्टर्न स्ट्रेट या फिर सुशिमा स्ट्रेट के थ्रू लिंक है। और ये कौन सी दो वाटर बॉडीज को ये करता है? हमारे येलो सी को और ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है। यहाँ पे ईस्ट, ये सी ऑफ जापान वाला एरिया, और यहाँ पे हमारा येलो सी है, इन दोनों को लिंक करता है। ये देखो, ये एक तो त्सुगुरु देखा हमने, त्सुगुरु किन के बीच में था? जापान के दो आइलैंड्स, कौन से? होक्काइडो और होन्शु के बीच में। कौन सी वाटर बॉडीज थी? सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशियन। और उसके बाद में हमने कौन सा देखा था? कोरिया स्ट्रेट, या फिर जिसे हमने क्या बोला था? सुशिमा स्ट्रेट या फिर ईस्टर्न चैनल भी बोला था। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में? साउथ कोरिया के बीच में और जापान के बीच में। वाटर बॉडीज कौन सी देखी थी हमने? सी ऑफ जापान एंड ईस्ट चाइना सी, ठीक है। और या फिर हम इसको येलो सी भी बोल सकते हैं, इनके बीच में है ये। अच्छा, अभी आपको ये देखना है कि जो बोहाई है उसी के जस्ट नीचे, यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया था साउथ कोरिया का कोरियन स्टेट सुशिमा स्टेट। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे जो है ये बोहाई स्टेट, इस बोहाई स्टेट के और भी नाम है। ये बोहाई सी के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है, तो बोहाई सी, बो सी हो गया, या फिर बोहाई गल्फ हो गया, बो गल्फ हो गया, पोहाई बे हो गया, इन सब का नाम बोहाई सी का अल्टरनेटिव नेम है। तो जो बोहाई स्ट्रेट है ये कौन सी कंट्री के बीच में है? ये एक्चुअली पूरा का पूरा चाइना ही है, ये दिस इज द होल लैंड ऑफ चाइना, तो ये चाइना के बीच में ही है। और कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है ये करता है बोहाई सी को और येलो सी को, बोहाई और येलो सी को कनेक्ट करता है। अच्छा देखो, येलो सी के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने बताई होगी पहले भी, फिर से मैं आपको रिवाइज कराती हूँ कि येलो सी जो है ये, इसके अंदर येलो रिवर जो है जिसको हुआंग ही भी बोलते हैं, ये रिवर जो आपको दिख रही है ये हुआंग ही, या इसको फिर येलो रिवर भी बोलते हैं, ये ड्रेन होती है। इस रिवर की वजह से इसके अंदर कुछ येलो डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उनकी वजह से इसका जो पूरे सी का टिंट है ना वो थोड़ा येलोश दिखता है, तो इसकी वजह से इसका नाम येलो सी रखा गया है। उसके बाद में हम चलते हैं ताइवान स्टेट। अच्छा, अगर आपने मेरा वो लेक्चर नंबर 10 और 11 ध्यान से देखा है तो आपको ये चीज मैंने बताई है बहुत बार कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है वो ताइवान स्ट्रेट से और ताइवान को ऑलमोस्ट हाफ से कट करती हुई निकलती है, यहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली कौन सी लाइन बताई थी मैंने? 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन थी उसको हमने बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ताइवान स्ट्रेट और ताइवान को बीच में से क्रॉस करके निकलती है। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिवीजन में था। अच्छा, अभी ताइवान जो स्ट्रेट है इसको फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं, और ताइवान के नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो ये ताइवान को कनेक्ट कर रही होगी। और अभी अगर आपको ताइवान का लोकेशन याद है, अगर आपने एशिया कॉन्टिनेंट वाला लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपको पता है कि ताइवान के पास में एक कंट्री है चाइना, उसी के साथ ही तो ये जो ताइवान स्ट्रेट है ये एक तो लोकेशन इसका कहाँ पे हो गया? पैसिफिक ओशन के पास में, यहाँ पे चाइना और ताइवान के बीच में इन दो लैंड मासेस को कनेक्ट करती है। और अगर वाटर बॉडीज की बात करेंगे तो कौन सी दो वाटर बॉडीज हो जाएंगी? ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, इन दोनों को बीच में से लिंक करती है ताइवान स्ट्रेट, या फिर जिसका नाम है फॉर्मोसा स्ट्रेट। देखो, अल्टरनेटिव नाम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट से आप इजीली ऑप्शन देख लोगे कि कौन सा कंट्री होगा, लेकिन अगर आपको इसी जगह फॉर्मोसा स्ट्रेट दे दे तो फिर आप कैसे याद रखोगे? तो आपको अल्टरनेटिव नाम भी इक्वली इंपॉर्टेंट से याद रखने हैं कि उनका दूसरा नाम भी क्या हो सकता है। अभी ताइवान स्ट्रेट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि चाइना जो है ये वन चाइना पॉलिसी मानता है। वन चाइना पॉलिसी के अंदर चाइना ये बोलता है कि जो ताइवान है ये हमारे मेनलैंड का एरिया है, मतलब हम इसको डिफरेंट कंट्री नहीं मानते हैं, ये हमारी मेनलैंड कंट्री में आता है, मेनलैंड चाइना में। तो इवन दो ताइवान इस चीज को नहीं मानता है लेकिन चाइना इस चीज को मानता है, तो इस वजह से जो काफी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनमें भी इश्यूज होते हैं। ताइवान बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं नहीं, आप हमारी वन चाइना पॉलिसी के अंडर हो। तो ये जो हमारी ताइवान स्ट्रेट है ये
अभी वन चाइना पॉलिसी के अंदर इट इज ए पार्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ सिंगल चाइना, वन लैंड चाइना, मेन लैंड चाइना, वन चाइना पॉलिसी या सिंगल चाइना जो है उसके अंदर, उसके EEZ के अंदर आता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद में हम फिर से देखते हैं, तो हमने कहाँ तक देख लिया, देखो ये हमने देख लिया, ये ईस्ट चाइना सी तक हम देख चुके हैं, ताइवान स्ट्रेट तक हम देख चुके हैं, यहाँ तक का एरिया हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम चलेंगे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, यहाँ पे हम यहाँ से फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया को कवर करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले लुजोन स्ट्रेट में। लुजोन मतलब ये देखो, यहाँ पे ये ताइवान हमने देख लिया और ये ताइवान स्ट्रेट हमने देख ली है, यहाँ पे ये है ताइवान और ये है हमारा फिलीपींस का एरिया। ताइवान और फिलीपींस के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्ट्रेट इसका नाम ऐसे पड़ा है कि जो फिलीपींस है इसमें लुजोन नाम का एक आइलैंड है, इसमें लुजोन नाम का एक आइलैंड है, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है लुजोन स्ट्रेट। तो क्वेश्चन आएगा हम कौन से बोलेंगे, कौन सी दो वाटर बॉडीज साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी को कनेक्ट करती है लुजोन स्ट्रेट, और लैंड मासेस कौन से हो जाएंगे, ताइवान और फिलीपींस। ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, काफी बार करंट न्यूज में भी रहता है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में क्योंकि मैं बार बार साउथ चाइना सी बोल रही हूँ और साउथ चाइना सी जो है ये बहुत बार करंट न्यूज में रहता है, तो एक बार हम साउथ चाइना सी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखिएगा 9 डैश लाइन। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बनता है कि जो 9 डैश लाइन है वो क्या होता है। 9 डैश लाइन जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ऐसी लाइन ड्रॉ करिए चाइना ने, ये बोल के कि ये वाला जो एरिया है पूरा इसके अंडर वाला, ये मतलब ये देखोगे आप जो पिंक वाला ये एरिया है ये पूरा का पूरा ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, कि मतलब है कि यहाँ पे पूरा हमारा रूल है, हम यहाँ पे जितनी भी खुदाई करनी है, यहाँ पे जितने भी आइलैंड्स है उन सब पे हमारा रूल होगा। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है और इसके जो आइलैंड्स है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये एटलीस्ट 3 आइलैंड आपको ध्यान रखते हैं, एक तो पारासल आइलैंड ध्यान रखना है आपको, एक स्कारबो आइलैंड ध्यान रखना है आपको, और एक स्पार्टले आइलैंड ध्यान रखना है आपको। ये तीनों आइलैंड का लोकेशन कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में, और साउथ चाइना सी आपको लोकेशन ध्यान है। और 9 डैश लाइन अगर पूछा जाए क्या है तो आप बोल सकते हो कि ये जो है ये साउथ चाइना सी के अंदर एक इमेजिनरी डिमार्केटेड लाइन है चाइना की, जिसमें बोलते हैं कि ये सारा एरिया हमारे जरिए हमारे कंट्रोल के अंदर आता है। ये मैंने देखो अलग से भी दिया है जिसमें ये देखो ये एक्सप्लेन, ये एक्चुअली मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए डाली है स्लाइड, ताकि आप देख सको कि ये पूरा एरिया चाइना अपने अंडर होता है। और ये जो लुजोन स्ट्रेट जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, जो ताइवान और फिलीपींस के बीच में है, ये वाली भी इसके अंडर आती है। अच्छा, ये वो यहाँ तक हो गया, लुजोन स्ट्रेट हमने पढ़ लिया जो ताइवान फिलीपींस के बीच थी। अब हम चलते हैं फिलीपींस के इस वाले एरिया में। यहाँ पे देखो आपको, ये देखो लुजोन आइलैंड, यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे आइलैंड्स दिखेंगे, जैसे लुजोन हो गया, मिंडारो हो गया, मिदानो आइलैंड हो गया, बोहल हो गया, पने हो गया, ये अपना पालावन हो गया। पालावन भी काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ये सारे के सारे फिलीपींस के छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। क्योंकि आइलैंड से तो उनके बीच में जो बहुत सारी वाटर बॉडीज भी बनेगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हो गई, जैसे कि एक तो मिदानो सी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, सुलू सी हो गया, सेलेबस सी हो गया, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट सीज हैं। तो हम इसके बारे हम किसकी स्ट्रेट्स देखते हैं जो फिलीपींस में, अभी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो कि फिलीपींस की स्ट्रेट के बारे में देखते हैं। तो सबसे ऊपर वाला हमने देख लिया लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्ट्रेट किसके बीच में था, ताइवान और फिलीपींस के बीच में। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है हमारा मिंदारो स्ट्रेट। अच्छा, सिर्फ अगर हम ये बात करें कि ऐसी कौन सी स्ट्रेट्स हैं जो सिर्फ फिलीपींस के बीच में है, तो हम 2 स्ट्रेट्स बोलेंगे, एक तो मिंदारो स्ट्रेट बोलेंगे और एक सुरिगाओ स्ट्रेट बोलेंगे। ये दोनों फिलीपींस के खुद के जितने भी आइलैंड्स हैं उनके बीच में है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि मिंदारो और सुरिगाओ स्ट्रेट जो है ये फिलीपींस के बीच में है। लुजोन स्ट्रेट कहाँ पे हो गई हमारी, ताइवान और फिलीपींस के बीच में। उसके बाद हमारी 2 स्ट्रेट्स बनती है, एक तो बालाबक स्ट्रेट। ये बालाबक स्ट्रेट जो है ये फिलीपींस का जो पालावन आइलैंड है इसको और मलेशिया को कनेक्ट करती है। बालाबक स्ट्रेट जो है ये पालावन आइलैंड या फिर हम फिलीपींस बोल सकते हैं और मलेशिया को कनेक्ट करती है। और दूसरी हो गई हमारी बेसिलन स्ट्रेट। ये वाली स्ट्रेट जो है ये भी हमारी
पूरी की पूरी फिलीपींस के अंदर है। अच्छा, तो हम 3 बोल सकते हैं। एक तो हमारी मिंदारो हो गई, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं सो इट बिकम इजियर, रेड ले लेते हैं। एक तो हमारी मिंदारो स्टेट हो गई, एक हमारी सूरिगाओ स्टेट हो गई और एक हमारी बासिलन स्टेट हो गई। ये तीनों की तीनों फिलीपींस के अंडर ही हैं। और फिलीपींस के बॉर्डर्स पे कौन सी हो जाएगी, लुजोन और बालाबक स्ट्रेट। तो एक बार देखो, मैंने इस स्लाइड के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी वाटर बॉडीज और लैंड को कनेक्ट करती है, ये 5 स्टेट्स ये मैंने डाल दी। आप एक बार इसको पॉज करके इसको पढ़ लेना और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कॉपी में नोट भी कर लेना, या फिर आप वीडियो से भी रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कारा स्थूमस। कारा स्थूमस जो है बहुत बार न्यूज में रहता है क्योंकि इस पे अभी करंटली काम चालू है। कारा स्थूमस जो है ये मलाय पेनिनसुला का पार्ट है। ये मलाय पेनिनसुला जो है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये बोलते, इसको बोलते हैं मलाय पेनिनसुला, जहाँ पे अपनी मलेशिया का पार्ट हो गया या फिर अपने थाईलैंड का पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है इसको मलाय पेनिनसुला बोलते हैं। इसका जो बिल्कुल नेरोवेस्ट पॉइंट है ना, जो किसको, इंडियन ओशन को और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, या फिर अंडमान सी को या फिर साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, ये बिल्कुल सबसे नेरोवेस्ट, सबसे छोटा लैंड का पार्ट, बिल्कुल संकड़ी सी जमीन है वहां पे, इसको बोलते हैं कारा स्थूमस। आप यहाँ पे देखो। अच्छा, अब इस कारा स्थूमस को ये ना अभी बना हुआ नहीं है, लेकिन प्रपोजल क्या बनाया है कि ये जो जमीन का एरिया है यहाँ से हम खोद के कनाल बनाएंगे। यहाँ से अगर ये कनाल बना देते हैं तो यहाँ से वाटर पैसेज बन जाएगा। वाटर पैसेज बन जाएगा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से शिपमेंट्स जा सकते हैं। अगर यहाँ से शिपमेंट जा सकते हैं का मतलब क्या हुआ कि अभी आपको पूरा घूम के नहीं आना पड़ेगा। जैसे आप अगले स्लाइड में देखो, इसको थाई कनाल भी बोलते हैं या फिर कारा कनाल भी बोलते हैं या फिर कारा स्थूमस कनाल भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, गल्फ ऑफ थाईलैंड, देखो जैसे आप ऐसे समझो कि यहाँ पे इराक का एरिया है, वहां से अगर कोई शिपमेंट आ रहा है तो हम यहाँ से मानते हैं कि यहाँ पे हमारा श्रीलंका है और यहाँ पे हमारा इंडिया का पोर्शन मानते हैं। इंडिया से एग्जांपल लेते हैं। इंडिया से मानो अगर कोई शिपमेंट आ रहा है और उसको लेट्स जस्ट से कि उसको जाना होगा फिलीपींस जाना है, तो फिलीपींस जाने के लिए यहाँ पे हमारा फिलीपींस का एरिया है। फिलीपींस जाने के लिए उसके पास 2 रास्ते हैं शॉर्टेस्ट में। एक तो अभी क्या करता है, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता हुआ ऐसे सर्कम के रूट होता हुआ साउथ चाइना सी को क्रॉस करके फिलीपींस पहुंचता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे काट के इस जमीन को यहाँ पे कनाल बना देते हैं, यहाँ पे हम एक यहाँ वाटर पैसेज बना देते हैं, तो यहाँ से जो शिपमेंट आ रहा है वो सीधा यहाँ से पैसेज हो जाएगा और बिल्कुल यहाँ से चला जाएगा। अब देखो, अब ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट है। तो जैसे कि हम पहले भी बोल रहे थे, तो ये क्या करेगा, टाइम सेव करेगा और मनी सेव करेगा, सारी चीजें सेव होगी इसमें। तो ये अभी काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रपोजल में है, इसको बनाने की बात हो रही है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक तो मलाय पेनिनसुला कहाँ पे है और ये कौन सी कंट्रीज के बीच में है और कौन सी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, और इसका नाम क्या है, कारा कनाल या फिर थाई कनाल। उसके बाद में हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली, लाइक अगर मैं इस पे 5 स्टार लगाऊं तो भी कम है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार न्यूज में रहता है। ये जो है बहुत ही नेरो स्ट्रेट है। नेरो स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही संकड़ी सी जल संधि है ये, और ये किसके बीच में है, ये है मलाय पेनिनसुला और इंडोनेशिया का आइलैंड है सुमात्रा। ये हमने पढ़े थे सुमात्रा आइलैंड वगैरह जब हमने एशिया कॉन्टिनेंट का पढ़ा था। तो ये मलाय पेनिनसुला और सुमात्रा, मतलब कैसे बोलेंगे हम इसको, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया इसका, मलेशिया का पार्ट, और ये इंडोनेशिया के बीच में है। और कौन सी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, मोटे मोटे तौर पे अगर देखिए हम, तो ये पैसिफिक ओशन यहाँ पे है हमारा, ये वाला पूरा जो है एक्चुअली पैसिफिक ओशन का पार्ट है, और ये जो है हमारा यहाँ पे ये इंडियन ओशन का पार्ट है। तो कौन सी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट हो गया, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन को। और लैंड मासेस कौन से हो गए, मलाय पेनिनसुला और सुमात्रा या फिर मलेशिया और इंडोनेशिया को। उसके बाद में बिल्कुल यहीं पे ये जो आपको एरिया दिख रहा है राउ आर्किपेलागो, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ ताकि इजीली दिखेगा। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, रियाओ आर्किपेलागो, इसी एरिया पे 2 स्ट्रेट्स देखेंगे हम, एक तो सिंगापुर स्ट्रेट देखेंगे और एक हम जोहेर स्ट्रेट देखेंगे। अगर हम जोहेर स्ट्रेट की बात करें तो इसको जो है ये तेब्रू स्ट्रेट भी बोलते हैं।
ये तेब्रू स्टेट किसके बीच में है? ये एक पहले तो इसकी लोकेशन क्या है? साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। और ये किसके बीच में है? सिंगापुर। ये वाला जो आइलैंड दिख रहा है सिंगापुर एक्चुअली एक आइलैंडिक कंट्री है, आपको पता होगा। ये देखो ये पूरा आइलैंड है जो सिंगापुर का आइलैंड है। तो ये जो जोहेर स्ट्रेट है ये सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है, ठीक है। ये देखो सिंगापुर स्ट्रेट ये, और ये कहाँ पे? यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का निकलती है और ये ऊपर है थोड़ा सा। और उसी के बाद अगर हम सिंगापुर स्ट्रेट की बात करें तो सिंगापुर स्ट्रेट जो है ये देखो ये रहा सिंगापुर स्ट्रेट। सिंगापुर स्ट्रेट जो है ये रियाओ आइलैंड है उसको और सिंगापुर को कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये किसके बीच में है? अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ पे हमारी क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ पे हमारी मलक्का स्ट्रेट है और यहाँ पे हमारी एक अभी आगे हम देखेंगे जिसका नाम है करी माता स्ट्रेट। करी माता स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बीच में हमारी पड़ती है सिंगापुर स्ट्रेट, ठीक है। अभी देखो ये आ गया हमारा करी माता स्ट्रेट जिसके बारे में हम भी बात करते हैं। ये रहा सिंगापुर, ये सिंगापुर, ये हमारा ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। और यहीं पे हमने देखा था सिंगापुर स्ट्रेट। सिंगापुर स्ट्रेट किन दो के बीच में था? स्ट्रेट ऑफ मलक्का और करी माता के बीच में। तो अभी हम देखते हैं करी माता। जो करी माता है ये साउथ चाइना सी को जावा सी से सेपरेट करता है। ये रहा साउथ चाइना सी और ये रहा हमारा जावा सी। साउथ चाइना सी को जावा सी से सेपरेट करता है करी माता स्ट्रेट। और कौन से दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है? ये हम कौन से दो लैंड मासेस बोलेंगे? इंडोनेशिया के ही दो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड, इन दोनों को सेपरेट करता हुआ हमारा है करी माता स्ट्रेट। नोट कर लिया अपनी इंफॉर्मेशन। कौन सी दो वाटर बॉडीज? साउथ चाइना सी एंड जावा सी। कौन से दो लैंड मासेस? सुमात्रा आइलैंड एंड बोर्नियो आइलैंड, किसके? इंडोनेशिया के। उसके बाद में इंडोनेशिया के अंदर ही एक है मकासर आइलैंड, मकासर स्ट्रेट। मकासर स्ट्रेट जो है ये इंडोनेशिया के अंदर ही है। और कौन से दो आइलैंड्स के बीच में? बोर्नियो आइलैंड और सुलावेसी आइलैंड। ये देखो ये जो है ये हमारा बोर्नियो आइलैंड है और ये हमारा सुलावेसी आइलैंड है, बोर्नियो और सुलावेसी आइलैंड के बीच में। और अगर हम बात करें वाटर बॉडीज की तो हम क्या बोलेंगे? ये है सेलेबस सी और जावा सी को सेपरेट करता है। जावा सी और सेलेबस सी को सेपरेट करता है, बोर्नियो और सुलावेसी आइलैंड के बीच में है। उसके बाद में है हमारी सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा और ये इम्पोर्टेंट लोकेशन भी है, आपको ध्यान रखना है। सुंडा स्ट्रेट कहाँ पे है? इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया में कहाँ पे है? ये जावा और सुमात्रा आइलैंड को जो मिलाता है। ये हमारा सुमात्रा आइलैंड है और ये हमारा जावा आइलैंड है। जावा और सुमात्रा आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है सुंडा स्ट्रेट। और सुंडा स्ट्रेट कौन सी दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है? इंडियन ओशन को और जावा सी को, ठीक है। हो गई हमारी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट सुंडा स्ट्रेट के बारे में। उसके बाद है हमारा बाली स्ट्रेट। अभी बाली स्ट्रेट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडोनेशिया के अंदर ही है, लेकिन ये किसको सेपरेट करता है? जावा को और बाली को। देखो बाली से आपको पता चल जाएगा, बाली को सेपरेट करता होगा किससे? जावा से, ठीक है। और ये किसको कनेक्ट करता है? यहाँ पे हमने क्या देखा था? जावा सी को। और ये है हमारा बाली, तो ये कनेक्ट करता है बाली सी को इंडियन ओशन से। यहाँ पे है बाली सी, तो ये बाली सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। कौन सा? बाली स्ट्रेट। ये देखो को दिख जाएगा, ये हमारा बाली स्ट्रेट है। ये है हमारा पूरा बाली सी का एरिया और ये हमारा इंडियन ओशन का, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और हमारे कौन से दो आइलैंड थे? सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड, और ये है जावा आइलैंड और बाली आइलैंड। उसके बाद में आता है लोम्बोक स्ट्रेट। अभी लोम्बोक स्ट्रेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसको कनेक्ट करता है? ये जावा सी जो है उसको इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। ये देखो लोम्बोक स्ट्रेट, ये है जावा और ये है हमारा पूरा इंडियन ओशन का पार्ट। जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता हुआ है हमारा लोम्बोक स्ट्रेट। और अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो हम कौन से आइलैंड में बोलेंगे? बाली आइलैंड और लोम्बोक। किसके बीच में? इंडोनेशिया के बीच में। तो पीछे वाले जो हमने बाली जो हमारा हो गया, जावा हो गया, ये सारे जो आइलैंड्स हमने पढ़े हैं, मकारस हो गया, करी माता हो गया, ये सारे इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं। आप इन सबको इंडोनेशिया के जो हेडलाइन है उसके अंदर ही स्टडी करना। लोम्बोक स्टेट जो है ये बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री भी है। बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री क्या होती है? अच्छा देखो, ये मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें लिख के भी रखी है ताकि आप अगर सिर्फ वीडियो की स्लाइड से रिवाइज करो तो आपको ध्यान रहेगा।
ये इस बाउंड्री को वालेस बाउंड्री भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीशीज हैं, जो एनिमल के स्पीशीज हैं, वो इस बाउंड्री के इस तरफ अलग हैं और इस बाउंड्री के इस तरफ बिल्कुल अलग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको वॉलेस बाउंड्री भी, वॉलेस लाइन भी बोलते हैं। तो ये हमारी सारी स्टेट्स हो गई हैं। हमने कौन कौन से पढ़ लिए? नॉर्थ एशिया की पढ़ ली, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशियन की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी। और ये यकीन मानिए मेरा, ये स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार न्यूज़ में रहती है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से आता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी वाटर बॉडीज के बीच में, कौन से लैंड मासेस के बीच में लोकेटेड है। तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। आई होप आपने नोट्स तो बना ही लिए होंगे, तो आप अगली स्ट्रेट की वीडियो देखेंगे उससे एक बार पहले आप इसको रिवाइज करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगले के अंदर हम एशिया की पूरी बची हुई, फिर हम यूरोप और अफ्रीका की जो स्ट्रेट्स है उनको कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।